औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व अले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। मुझे सामीन, आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है वेनस ट्रांजिट के साथ कि ये 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का ये दौरानिया जो है वो क्या असरअंदाज होगा आपके बर्थ चार्ट के ऊपर, आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के ऊपर ये क्या असरात डालने वाले। ये 24 दिन क्या आपके लिए कितनी अहमियत के हामिल हैं और इस दौरान ये जब वेनस बुर्ज सरतान के अंदर होगा तो क्या असरात मुरतब करेगा। इससे पहले 4 ज़ोडिकल साइन के ऊपर वीडियो की, आज हम आखिरी 4 ज़ोडिकल साइन के ऊपर ये वीडियो करने जा रहे हैं। इसमें बताएंगे आपको उनकी रेमेडीज भी कि इस दौरान आपको कौन सी रेमेडीज जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, कौन सी सूरह मुबारक आपको पढ़ना बाइस से बरकत हो सकता है और कौन सी एहतियाती तदबीर आपको इख्तियार करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बुर्ज क्रॉस के ऊपर, सेजिटेरियस के ऊपर, कि ये ट्रांजिट जो बहुत सारी एनर्जीज का मजमुआ है। वेनस जब भी कैंसर में आता है तो क्या तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, आपको क्या चीजें करनी चाहिए, या फिर आपका माइंड, आपका मिजाज, आपका रवैया किस जानिब हो सकता है। तो इस दौरान थोड़ा सा ट्रांजिट के अंदर आपको पॉजिटिव होना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना, चीजें बहुत बेहतर होंगी। अल्लाह ने करम पहले भी किया, अल्लाह करम करता रहेगा, मगर अपना रब अपने रब से जो मजबूत कर लें कुरान करीम के साथ। कुरान एक नूर है और एक रोशनी है, एक इल्म है, एक जरिया निजात है। अगर हम उससे जुड़ जाएं तो हमें बरकतें मुयस्सर होंगी। मोहम्मद व आले मोहम्मद भी एक नूर हैं। अगर ये नूर मुयस्सर हो जाए, मिल जाए, तो हमारी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाता है। हमारे आने वाली नस्लों को भी अपनी ज़िंदगी गुजारने का असलूब मिल जाता है जब हम हकीकत को जान लेते हैं। ये ट्रांजिट बुर्ज क्रॉस वालों के ऊपर, सेजिटेरियस के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा। हो सकता है उनके अंदर ये बात अब बार बार ट्रिगर करे, बार बार उनके ज़हन में सवाल आए कि उन्हें अपने बड़ों के साथ उम्दगी के साथ पेश आना है, अदब एहतराम के साथ पेश आना। काफ़ी गलतियां की होंगी इन्होंने, हो सकता है कुछ चीज़ें हुई हों, इंसान है, बतकाज़ा बशरियत कुछ भी मिस्टेक्स हो सकती हैं सेजिटेरियस से। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये अकली रवैयों के तवाज़ुन का सिस्टम है। यहाँ पे हाँ, कोई बशर जो है वो किसी ना किसी जगह से इन्फेक्ट होता है मसाइल से, तो रिलेशंस भी उसी तरह से हैं। जैसे आसमानी कौंसल के ऊपर प्लैनेट्स मूव होते हैं, उनके असरात होते हैं, तो इसी तरह मौसम भी अपनी तब्दीलियां छोड़ते हैं। तो सेजिटेरियस के लिए थोड़ा सा इख्तलाफात खत्म होते नजर आ रहे हैं, पॉजिटिविटी बढ़ती नजर आ रही है और इनके जो हैं जज्बात, उनके अंदर जो है हिम्मत और हौसला आ रहा है, एक दूसरों की रिस्पेक्ट बढ़ती नजर आएगी इन 24 दिनों के अंदर। और आपके कुछ अखराजात में भी इजाफा होगा और कुछ ज्यादा इतना पर्सनल रिलेशन जितने ज्यादा ग्रोथ नहीं करेंगे। इस दौरान कुछ गैर इखलाकी रवैया जन्म ले सकता है। गैर इखलाकी रवैये से बचना है, क्योंकि गैर इखलाकी रवैया आपके लिए मसाइल खड़े करेगा, इख्तलाफात, आप तनकीद की जद में आ सकते हैं। आपका बोल चाल, आपका रवैया आपको किसी न किसी मसाइल का शिकार कर सकता है। तो इस दौरान थोड़ा सा आपको एक्टिव होना है। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो खुफिया तौर पर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ ऐसे मसाइल जन्म ले सकते हैं जो छुपे हुए अखराजात भी जन्म ले सकते हैं। थोड़ी सी एहतियात करें, अपने रवैयों को बेहतर, अपने अपने मिजाज के अंदर बेहतरी लेकर आए। छोटी छोटी बातों पे झगड़ जाना, छोटी छोटी बातों पे सुस्त हो जाना, छोटी छोटी बातों पर इश्तियाल अंगेज हो जाना, ये ठीक नहीं है। ये आपके रिलेशंस को, आपके तलकात को, आपकी चीज़ों को नुकसान देगा, आपकी सेहत को भी नुकसान दे सकता है ये चीज़ें, और फिर आपके करियर के हवाले से भी इफेक्ट करता नजर आ रहा है। तो कोशिश करें, अपने अंदर ठहराव पैदा करें, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। फिर ऑटोमेटिकली जब आप इन चीज़ों को करने में, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन में आप आ जाएंगे, क्योंकि ये सियारा दुश्मन के घर में वाली बात है कि फिर यहाँ पे इफेक्ट फिर ऐसा ही आ रहा है।
तो कोशिश करें दोस्त और दुश्मन की पहचान करें। आपको पता नहीं चलता, आप उन लोगों को अपना दोस्त बना लेते हैं, उन्हीं को अपना दुश्मन बना लेते हैं। जो दोस्त होते हैं उन्हें आप छोड़ देते हैं, जो दुश्मन होते हैं उन्हें आप पिक कर लेते हैं। ये आपके लिए मसाइल लेकर आ रहे हैं। और इस दौरान जो है अपने हरीफों से, अपने मुखालफिन से अपने आप को मोहतात रखें। अपने कुछ चीजें, आपके मंसूबे, प्रोजेक्ट जो है वो आप डिस्टर्ब कर चुके हैं काफी अरसे से, तो उन्हें सेव करने के लिए थोड़ा सा एहतियात करें। क्योंकि कुछ रिश्ते, कुछ लोग आप अपनी जिंदगी में ऑलरेडी मिस कर चुके हैं। अब जो मजीद अल्लाह ने आपको मुतबादिल दिया है, आप उसे खो देते हैं, या फिर उसका मुतबादिल आपको मिला ही नहीं है, तो फिर आप कैसे करेंगे? तो जो आपके साथ खड़े हैं, जो पॉजिटिविटी के साथ खड़े हैं, ये ट्रांजिट आपको पॉजिटिविटी की जानिब लेके जाएगा। खास तौर पर खवातीन का एहतराम करें। खतून की, औरत की जात, वो किसी भी फॉर्म में, माँ है, बेटी है, बहन है, बेगम है, किसी भी फॉर्म में है तो उसकी रिस्पेक्ट करें। और फिर उनकी जो गुड वेल्स हैं वो लें, दुआएं लें, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी आ सकती है। इस ट्रांजिट के दौरान मेरा तो सेक्रेटेरियस के लिए यही मशवरा होगा कि वो कर्ज देने या पैसे किसी को देने लेने से इज्तनाब करें, कर्ज की फॉर्म में जो होता है। तो मगर हाँ, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनका आपने लोन देना, अगर आप उन्हें टाइम पर दे पाते हैं तो बहुत आपकी गुडविल में बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरे ज़ोडिकल साइन की जाने, वो है कैप्रिकॉर्न। अगर हम कैप्रिकॉर्न की बात करें, ये ट्रांजिट एक तब्दीली लेकर आएगा। एक सोचा समझा मंसूबा बनेगा। आप ये जो नाजिक जो बहुत नाजिक रिलेशंस थे, तल्लुकात थे, ये उनको मजीद मजबूत करने का मौका फराहम करेगा। आप अपने रिलेशंस को मजीद मजबूत करते नजर आएंगे। चाहे वो किसी भी एंड पर जा चुके थे, तो आप उनको कवर अप करने में कामयाब हो जाएंगे। और आपकी जो पार्टनरशिप है कैप्रिकॉर्न की, वो शराकतदारी जो किसी के साथ भी चल रही है, वो मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, पॉजिटिव साइन के साथ आगे बढ़ेगी। बस एक चीज का ख्याल रखना है, वो जुगनों कुछ है ना हो है। और इस दौरान आपकी जो पर्सनल लाइफ है कैप्रिकॉर्न की, वो भी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप सिंगल हैं, वन मैन शो वाली बात है, अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपकी मनपसंद शादी होने के भी चांसेस हैं, या फिर कोई ऐसा जोड़ भी बन सकता है जो बहुत अच्छा हो। और उसके बाद आपके कारोबार में, मुलाजमत में खुशहाली आएगी, आमदनी के नए जराए। ये एक आपकी कैप्रिकॉर्न की जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आएगा ये ट्रांजिट। वीनस का बुर्ज सरतान के अंदर आना, कैंसर के अंदर आना, पॉजिटिविटी लेकर आएगा कैप्रिकॉर्न खवातीन हजरात के लिए। और फिर ये होगा कि इनकी परफॉर्मेंस, इनकी कारकर्दगी से इनके अफसरान बाला भी बड़े मुतमईन होंगे, बड़ी इनको तवज्जो हासिल होगी। जब इनको ये तवज्जो हासिल होगी तो ये डेफिनेटली बहुत सारी चीजें करने में कामयाब हो जाएंगे। और काम और घर दोनों जगहों पर इनकी जो है अहमियत बढ़ेगी। मगर इस दौरान गैर माकूल मुतालबात से, लोगों की उन बातों को मानने से अवॉइड कीजिएगा, चौकस रहिएगा, वरना कुछ लोग धोखा दे सकते हैं। धोखे का थोड़ा सा डाउट है, बीच में प्रॉब्लम बन सकता है, थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। उसके बाद तीसरा जो ज़ोडिकल साइन होगा जी, वो है एक्वेरियस। अगर हम एक्वेरियस की बात करें ना, तो उनके लिए माली फवाइद लेकर आएगा। और इनको काम करने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये ना चाहते हुए भी काम करेंगे, लेकिन ये अपने हरीफों की वजह से जो कारोबार में थोड़ी सी रुकावट आ रही होगी, इनके रिलेशंस के अंदर कोई इतना जो है कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा हो सकते हैं जिनकी वजह से इनको की खुशियां थोड़ी सी मांद पड़ सकती है। इन्हें एक्टिव रहना अपने खुफिया दुश्मनों की वजह से, क्योंकि ये मून साइन है असेंडेंट के ऊपर, और मून साइन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता नजर आ रहा है ये ट्रांजिट। तो इस तरह थोड़ा सा अपने तलकात को, अपने मामलात को ब्रीक बीनी से देखें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले गौर फिक्र करें, समझें, देखें, भालें, फिर डिसीजन लें, ताकि आपको पॉजिटिविटी आए। क्योंकि पॉजिटिविटी के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और क्योंकि ये आपके लिए बिनस इस्तेकाम के चौथे घर और किस्मत के नौवें घर के ऊपर हुक्म का मालिक है, और अब छठे घर में ये मुंतकिल हो रहा है। तो इस दौरान ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपको अपने काम के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। गैर जरूरी बात, गैर जरूरी लोगों से मिलना जुलना नुकसान का सबब बन सकता है। तो लिहाजा एहतियाती तदाबीर अपनाना बहुत जरूरी है। आपके हरीफ आपसे ज्यादा ताकतवर भी हो सकते हैं, आपकी रुकावटों में सामना भी हो सकता है। मगर
आपको के जो साथ लोग जुड़े हुए हैं ना, वो आपकी बातें लीक कर देते हैं, आपकी सीक्रेसी लीक हो जाती है। तो मेरी एक्वेरियस से यही गुजारिश है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और पॉजिटिव होकर आगे बढ़ें। अपनी पर्सनल बात दूसरों को शेयर मत करें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, हिम्मत और हौसले का साथ आगे बढ़ेंगे। ये हरीफ कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जब हिम्मत और हौसले के साथ डट जाएंगे, अपना राब्ता अपने रब से मजबूत कर लेंगे, मोहम्मद वाले मोहम्मद से राब्ता मजबूत होगा, तो यकीनन कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेगी। जमाने में कोई भी आपको गिरा नहीं सकता है अगर आप अपनी जिंदगी में जिक्र अहले बैत को शामिल कर लेते हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद को शामिल कर लेते हैं। खास तौर पे इस दौरान आप अपने वालिदैन से या अपने अजीज व कारिब से बाइस से तकरार से लड़ाई झगड़े से परहेज कीजिएगा, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद आते हैं चौथे ज़ोडिकल साइन की जाने, वो है पाइसिस। पाइसिस के लिए ये तो बहुत लकी साबित होने वाला है, बशर्ते कि जो वो एक दूसरे का एहतराम करें, अपने साथ काम करने वालों का या घर वालों का या बहन भाइयों का ख्वाहिशात का एहतराम करना चाहिए। सब्र की मशक करें, सब्र इन्नल्लाह साबरीन को समझने की कोशिश करें। काम में तब्दीलियां हो सकती हैं जो आपकी तरक्की के लिए फायदेमंद साबित होंगी पाइसेस के लिए। पहले क्योंकि विनस का मूव होना, फिर इसकी आपकी मोहब्बत के ऊपर इफेक्ट होता है, फिर कुछ ऐसी पाबंदियां, फिर आप मंसूबों में आते हैं, प्लान करते हैं, चीजों को करने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है, तो पॉजिटिविटी आती है। पॉजिटिविटी के लिए अपने अंदर से नेगेटिविटी को खत्म करना पड़ता है। जब आप अपनी नेगेटिविटी रिमूव करते हैं तो आप डेफिनेटली कामयाब होते नजर आते हैं। इस दौरान वो लोग भी होंगे जो अनमैरिड होंगे, उनकी शादी की बात हो सकती है, शादी की रुकावटें दूर हो सकती हैं, कुछ अच्छे रिलेशंस बनने की जानिब भी इशारा है पाइसिस का। तो इस दौरान आपके जो शरीके हयात शादीशुदा लोगों के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज है पाइसिस के ऊपर, कि उनके रिलेशन जो है वो बेहतर होंगे। अगर कोई तनाज़ात चल रहे थे वो सॉल्व होते नजर आएंगे। मजहबी या फिर समाजी सफर जो है वो फायदेमंद होगा आपके रिलेशंस के लिए, आपकी खुशी में इजाफा कर सकता है। किसी भी मजहबी जगह पे जाना, किसी भी ऐसी जगह पे जाना बायस बरकत साबित हो सकता है। आपकी जो आइडियाज हैं वो कैसे नाफिज किया जाता है, कैसे देखा जाता है, आपकी सोच बहुत पॉजिटिव चल रही है। अब इस सोच से बेनिफिट कैसे लेने, ये बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना हार्ड वर्क करके आप बेनिफिट लेने में कामयाब होते हैं। पॉजिटिविटी हासिल करने के लिए इंसान को आइडियाज यूज करने पड़ते हैं, वर्कआउट करना पड़ता है। फिर हो सकता है आप अपनी जॉब बदलें, इससे ज्यादा अच्छी जॉब मिलने के भी कभी इम्कान है, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। ये तो थी आपके लिए इस ट्रांजिट के लिए अच्छी बात है। बट अगर आपको नेगेटिविटी का सामना हो रहा है, मुश्किलात का सामना है, तो मैं ये रेमेडीज बता रहा हूँ, ये रेमेडीज आपको जरूर मददगार साबित होंगी। तो कोशिश कीजिएगा इस रेमेडीज को दूसरों तक भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी फायदा हो सके। सबसे पहले मैं सेक्रेटेरियस के बता दूं कि उन्हें ना अपने अहदाफ पे गौर करना चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए हकीकी तौर पे वर्क करना है, और इससे उनकी जो खुद इतमादी है वो बढ़ेगी, और अपने अंदर पॉजिटिविटी को यूज करें सेगिटेरियस। उसके बाद जो कैप्रिकॉन हैं, उन्हें चाहिए कि जरूरतमंदों को दूध, दही और घी का सदका कर दें, बहुत पॉजिटिव आएगी, बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। उसके बाद जो बुर्ज दल्ब हैं एक्वेरियस वाले, उन्हें चाहिए कम से कम जब आप जुमे वाले दिन नहाते हैं तो हल्के गुलाब पानी में डाल लें या गुलाब की पत्तियां पानी में डाल लें, पॉजिटिविटी के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। उसके बाद पाइसेस खवातीन और हजरात को चाहिए कि वो अपनी बीवी, अपनी माँ को तोहफा दें। इसके अलावा हल्के रंगों को पहनना शुरू कर दें, जैसे सफेद है, ऑफ वाइट है, गुलाबी है या बेबी पिंक है। ये रेमेडीज हैं। इस ट्रांजिट के दौरान और भी रेमेडीज हैं जो ओवरऑल तमाम ज़ोडिकल साइन यूज कर सकते हैं इस वेनस ट्रांजिट के अंदर। सबसे पहले तो उन्हें चाहिए नबीना अफराद की हेल्प आउट करना, अंधों की मदद करना, उनकी मेडिसिन का डोनेशंस करना या सनग्लासेस डोनेशंस करना, उनके लिए कोई नकद रकम वगैरह देना या फिर राशन वगैरह देना फायदेमंद साबित हो सकता। इस ट्रांजिट के दौरान आप अपना परफ्यूम, खुशबू का इस्तेमाल बढ़ाएं, वो भी आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा। और उसके बाद जुमे के दिन वाइट या ऑफ वाइट कलर के शेड्स के कपड़े पहने, पॉजिटिविटी आएगी। उसके बाद जुमे वाले दिन अपने पर्स के अंदर चांदी का टुकड़ा रखें, उससे भी पॉजिटिविटी आएगी। इसके साथ साथ कुरान करीम की सूरह नूर की तिलावत करें और 5 मरतबा दुरूद ताज पढ़े, बहुत पॉजिटिविटी आएगी।
जितना राब्ता आप अपना अपने रब से जोड़ लेंगे, मोहम्मद व आले मोहम्मद से जोड़ लें, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से अपने घरों को रोशन कर लें। जितना आप अपने घरों को जिक्र अहले बैत, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से रोशन करेंगे, उतनी ज्यादा बरकतें आपको मैसर होंगी, उतनी ज्यादा कामयाबियां आपको मिलेंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप हमारे लिए और हमारी वीडियो टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं इस यकीन के साथ, अल्लाह ने के बाद।